नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि शनि का जो गोचर हुआ है, हम सब जानते हैं 17 जनवरी 2023 को हुआ है। लेकिन अब जो शनि है वो राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं 15 मार्च 2023 को, और 6 अप्रैल 2024 तक वहीं रहेंगे, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा वो इसी नक्षत्र में रहेंगे, राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो उससे हमारे जीवन में, यानी कि हमारे कर्मों में, व्यापार में, नौकरी में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो शनि देव हैं वो हमारे कर्मों को बताते हैं, और इस जीवन में हम कर्म करने के लिए ही आए हैं। और यही शनिदेव अब शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। 15 मार्च सुबह 1:30 के आसपास शनिदेव अपना नक्षत्र बदलेंगे और राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि 6 अप्रैल 2024 तक वो वहीं रहेंगे, शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, राहु के नक्षत्र में रहेंगे। और कहीं ना कहीं शनि की तीसरी दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। आप सब जानते हैं शनि और राहु आपस में मित्र हैं। तो इस समय गोचर में भी वो नाड़ी लिंक करके बैठे हैं, यानी कि शनि राहु से 11वें भाव में है और राहु शनि से तीसरे भाव में है। तो ऐसे कर कर ये एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे हैं और अपना प्रभाव पूरा पूरा देंगे, और शनि जो है वो राहु पर हावी रहेंगे। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हर लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो राहु केतु है वो एक छाया ग्रह है, वो कभी भी अपना पूरा प्रभाव नहीं देते हैं। वो अपना प्रभाव किस तरह से देते हैं, जैसे कि कोई ग्रह उन पे दृष्टि डाल रहा हो, या जिन ग्रहों के साथ वो बैठे हों, या जिन ग्रहों की राशि में वो बैठे हों, और जिन ग्रहों के नक्षत्र में वो बैठे हो, तो राहु केतु उनके अनुसार ही अपना फल प्रदान करते हैं। इसलिए राहु केतु के अनेक प्रकार से फल देखे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं लगन के हिसाब से। आप सब जानते हैं मेरी सारी वीडियो लगन लगन के हिसाब से बनती है। तो अगर आपका मेष लगन है तो राहु और शनि आपके लिए शुभ प्रभावकारी होंगे। शनि मेष लगन वालों के लिए 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि कर्मेश और लाभेश हैं, और गोचर कर रहे हैं। और राहु मंगल की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। नौकरी और व्यवसाय कर रहे हैं, उनको तरक्की मिलेगी, कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सत्ता में नाम चलेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। राहु मंगल की राशि में है और मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी है, तो मान सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं से नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं, आपके व्यापार में लाभ में वृद्धि कराएंगे, धन में वृद्धि कराएंगे। राहु केतु के नक्षत्र में है और शुक्र की राशि में है, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट वेंचर यानी कि किसी के साथ मिलकर या पार्टनरशिप में करे हुए कामों से आपको ज्यादा अच्छा फायदा होगा। लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और चोट दुर्घटना आदि से सावधान रहना है। और अब बात करते हैं, अगर आपका वृषभ लगन है तो वृषभ लगन वालों के लिए शनि जो है वो 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर अभी 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन शनि राहु के नक्षत्र में है, तो राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि खर्चों को अधिक दर्शाते हैं, निवेश को दर्शाते हैं। खर्चे और निवेश के कारोबार से संबंधित हो सकता है, आपका विदेश यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा करा सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय जाएगा आपके लिए 1 साल। राहु मंगल की राशि में है और मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई ज्वाइंट वेंचर या नया प्रोजेक्ट या कोई नया निवेश आप कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु 6ठे भाव में है, शुक्र की राशि में है। यहाँ पर नौकरी में सफलता देंगे, लेकिन सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 और 6 भाव के स्वामी हैं। शुक्र और केतु खुद भी 6ठे भाव में बैठे हैं, तो 6ठा भाव हमें कहीं ना कहीं बीमारी भी देता है। उसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों के लिए शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी होकर अभी 9वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जहां
मिथुन लगन वालों को देखा जाए तो यहाँ पर उन्हें मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि भाग्य भाव में है तो पिता की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। लेकिन शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु आपके लाभ स्थान पर है, लाभ भाव में है, तो आमदनी के सोर्स बढ़ाएगा, कार्यों में रुकावटें आएँगी लेकिन बाद में आपको सफलता मिलती रहेगी। राहु मंगल की राशि में है और मंगल 6 और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में तरक्की तो आपकी पक्की है। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन बढ़ेगा, आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और इनकम अच्छी रहेगी। केतु के नक्षत्र में है राहु, तो किसी भी प्रकार की नौकरी में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और थोड़ा-सा प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है, उस चीज़ को लेकर आपने सावधान रहना है। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि ये गोचर जो हो रहा है और जो नक्षत्र बदले हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि जो शनि है वो 7वें और 8वें भाव के मालिक होके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में है, राहु 10वें भाव में है, मंगल की राशि में। यहाँ पर रुकावटों के बाद ही कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। नौकरी में परिवर्तन या प्रमोशन देखने को मिलेगा। राहु केतु के नक्षत्र में है तो ज़मीन जायदाद संबंधित कार्यों से भरपूर लाभ होगा। विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का अपनी प्रदर्शन अच्छा रहेगा एजुकेशन की फील्ड में। अब बात करते हैं अगर आप सिंह लगन वाले हैं, तो सिंह लगन वालों के लिए ये गोचर मिला-जुला फल देगा। शनि छठे और 7वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में है। छठे भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव में हैं, तो पार्टनर से अनबन, मनमुटाव करा सकते हैं। पार्टनर्स की सेहत के लिए भी थोड़ी-सी चिंता बन सकती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो इस चीज़ से भी आप सावधान रहिएगा अपने कर्म स्थान पर। राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं शनि, जो कि राहु हैं, वो अभी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पिता से संबंधित चिंता दे सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर आप हैं, तो वो आपका अच्छा चलेगा। राहु मंगल की राशि में है, मंगल आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से लाभ होगा, सफलता मिलेगी। स्टूडेंट का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु शुक्र की राशि में है, तो केतु यहाँ पर नौकरी में परिवर्तन और ट्रांसफर भी करा सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अगर आपका कन्या लगन है, तो कन्या लगन वालों के लिए शनि जो है 5वें और छठे भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव में अभी अ, होकर वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। छठे भाव पर से हम थोड़ा-सा कर्ज़ा, शत्रु ये सब देखते हैं, तो शनि जब छठे भाव में आते हैं, तो आपके ऋण और शत्रुओं का नाश करते हैं। किंतु शनि जो है राहु के नक्षत्र में है और राहु अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो ऐसे में सेहत का ध्यान रखिएगा। राहु अष्टम भाव और शनि छठे भाव में है, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। आपको दंड, जुर्माना, चोट, दुर्घटना आदि, किसी गलत इल्ज़ाम आदि या धोखाधड़ी मिल सकती है, तो आप उस चीज़ों से सावधान रहिएगा। अनैतिक कार्यों से थोड़ा-सा दूर रहिएगा। राहु मंगल की राशि में है, मंगल आपके तीसरे और 8वें भाव के ही स्वामी हैं, तो भाई बंधुओं से भी मनमुटाव करा सकते हैं। राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु धन भाव में है, पैसे का लेन-देन सावधानी से करें, धन मिलता रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको धोखा भी मिल सकता है, तो थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वालों के लिए शनि चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं और 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान से संबंधित चिंता आपको रहेगी। प्रेम संबंध और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा-सा दिक्कतें पैदा करेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग हैं, उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। शनि राहु के नक्षत्र में हैं और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन किसी के साथ अगर आपको जॉइंट वेंचर करना है, तो उससे लाभ होगा। बड़े कार्यों में निवेश या पार्टनरशिप से लाभ होगा। राहु मंगल की राशि में है, मंगल धनेश है, तो धन की स्थिति अच्छी बनाए रखेंगे। घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे, चोट से बचें,
राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु आपके लगन में है, शुक्र की राशि में है, तो मान सम्मान बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन वालों के लिए जो शनि है वो तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर अभी चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो शनि जो है वो आपको जमीन जायदाद वाहन कार्यों से लाभ दिलाएंगे, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। शनि राहु के नक्षत्र में है, राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऋण रोग और शत्रु पर आप हावी रहेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा। नौकरी के लिए अच्छा समय है, नौकरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन दिला सकते हैं। आमदनी की वृद्धि होगी। राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु 12वें भाव में है, तो खर्चे भी अधिकतर रहेंगे ही। पैसा आएगा और खर्च भी साथ साथ होता रहेगा। कार्यों में आप बड़े किसी कार्यों में निवेश कर सकते हैं, खर्चा बढ़ेगा, पर सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगर आपका धनु लगन है, तो धनु लगन वालों के लिए धनेश यानी कि दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर अभी शनि तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो भाई बंधुओं से आपको फायदा होगा। आपके अपने साहस की वजह से आपको धन लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। राहु शनि राहु के नक्षत्र में है, तो जो राहु है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान को दिक्कत देंगे, प्रेम संबंधों में मनमुटाव कराएंगे। शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ हो सकता है और अचानक ही धन हानि भी हो सकती है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। नौकरी में दिक्कत देंगे, नौकरी में परिवर्तन होगा। राहु मंगल की राशि में है, मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, खर्चा बहुत होगा, चिंता परेशानी बढ़ेगी। राहु केतु के नक्षत्र में, केतु 11वें भाव में, शुक्र की राशि में है, तो शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत लाभ जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन छोटा ही लाभ मिलेगा, कोई बड़ा लाभ आपको नहीं मिलेगा। अचानक ही मिलेगा, लेकिन ये लाभ नौकरी में अगर परिवर्तन हुआ तो भी आपको कहीं ना कहीं नौकरी में लाभ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगर आपका मकर लगन है, तो मकर लगन वालों के लिए पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं शनिदेव और अभी धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो धन में वृद्धि जरूर करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपका शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में है, राहु चौथे भाव में है, तो जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से लाभ होगा, नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन सकते हैं, नई भूमि या नया मकान या नया वाहन आप जरूर लेंगे। लेकिन परिवार में चिंता बनी रहेगी क्योंकि राहु चौथे भाव में है, कहीं ना कहीं आपके मन में दुख बना रहेगा। माता जी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। राहु मंगल की राशि में है, 4 और 11 भाव के स्वामी हैं, तो जमीन भूमि से आपको लाभ होगा, भरपूर लाभ मिलेगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। राहु केतु के नक्षत्र में, केतु 10वें भाव में और शुक्र की राशि में है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में तरक्की प्रमोशन दिखा रहे हैं, वो आपको मिलेगा। हर तरफ से कार्य में सफलता तरक्की दिखेगी। मकर लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर। अब बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए लग्नेश और 12वें भाव यानी कि वह भाव के स्वामी होकर अभी पहले भाव में ही गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपकी सेहत का भी आप ध्यान रखिएगा, सेहत खराब होने के योग भी बन सकते हैं। और शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु आपके तीसरे भाव में है, तो भागा दौड़ी बहुत कराएंगे, पराक्रम मेहनत से ही सारे काम सिद्ध होंगे। राहु मंगल की राशि में है, मंगल आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है, तो नौकरी व्यापार के चलते आपको तबादला या स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु केतु के नक्षत्र में है, केतु अभी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पिता की तरफ से सुख बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं ये गोचर आपके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा, राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं शनि और अभी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी इनकम किसी न किसी प्रकार से बढ़ेगी और आप निवेश भी करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। वे विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं जैसे राहु जो है शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में है, तो धन के स्थान पर बैठे हैं अभी राहु, तो धन की वृद्धि तो होगी,
पिता की तरफ से लाभ होगा या पिता तुल्य जो लोग होते हैं उनसे लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। राहु केतु के नक्षत्र में, केतु अष्टम भाव में है तो चोट दुर्घटना से बच कर रहे। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहे रखें तभी आपको लाभ होगा। सर्जरी की संभावना भी बन सकती है और किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें, धोखा भी मिल सकता है। गलत कार्यों से दूर रहें। तो यह उपायों की आपने 3 उपाय करने हैं। पहला, आपने कोई नॉन-वेज और अल्कोहल का सेवन कम करना है या हो सके तो बिल्कुल नहीं करना है। आपने अंधे लोगों को ख भोजन खिलाना है और मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलानी हैं। ये 3 उपाय आप कीजिएगा, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये था शनि का राहु के नक्षत्र में जाने का सारे लग्नों पर प्रभाव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।